बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बहुत मज़े का है। आपने सिर्फ आज इसकी तो एक पेज की रीडिंग करनी है। आपको प्यारे बच्चों ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें कुछ बकरियां हैं और ये बकरियां कहाँ पे हैं? भला खेत में हैं। इन्हीं बकरियों ये कहानी इसी तरह खेत और बकरियों से रिलेटेड है। और ये किसके बारे में ये हम पढ़ेंगे। ये बड़े मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देख लें पहले इसका इमेज, ये देखें। आपने इसके हिसाब से ही ये कहानी है और आपने इसको बड़े मज़े से, बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना है। और आपने देखना है कि जो कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसको आपने साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। बाद में आप उसको किसी बड़े से पूछ के या ख़ुद जोड़ तोड़ करके उसकी कोशिश करनी कि आपको सही तरह से आ जाए। तो जब आप लफ्ज़ पढ़ेंगे आपने प्लीज़ अपनी उंगली जो है वो लफ्ज़ों के ऊपर रखनी है और ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको लफ्ज़ों की अदायगी में या लफ्ज़ को पढ़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आप 1 से 2 दफ़ा मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, इसके बाद आप जितनी दफ़ा दोहराएंगे, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा नहीं है, बस एक पेज है, छोटा सा है। और ये पेज है 36, पेज नंबर 36। और कहानी का हमारा उन्वान है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हम पढ़ना शुरू करते हैं। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हुजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, अनाज 2-1 दिन में कटने ही वाला था, मगर इसने अपनी बकरियों को नहीं रोका। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। लहलहाते हुए यानी झूमते हुए खेतों में। सबकी सब यानी सारी बकरियां मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं और देखते ही देखते मेरी सारी फसल चट कर डाली, यानी कि सारी फसल मेरी खा गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर 1-2 बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो बहुत सी थीं, यानी कि बकरियां बहुत ज़्यादा थीं, सब खा गईं। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे गुजारा होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हुजूर, इंसाफ कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, मगर गला बड़ा था। गला होता है बकरियों का रेवड़, इसलिए रोक नहीं सका। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ? जी हाँ, मानता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में इस पेज पे जो हमने पढ़ा है, 2 बंदे हैं। एक बंदा जो है वो अपनी शिकायत कर रहा है बादशाह सलामत के सामने कि मेरा नुकसान हो गया, और दूसरा बंदा बहुत अच्छा है, वो कहता है कि जी सर, जी जनाब, सर या जनाब जो भी है, ये जो मेरी ही गलती थी कि मैं अपनी बकरियों को नहीं रोक सका, जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है। और वो अपनी गलती मान लेता है। तो आगे इसका जो बकिया पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनको क्या हो, इनको उसको पनिश मिलती है, सज़ा मिलती है, या क्या होता है, उसका बाकी हिस्सा हम अगली कहानी में पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही है हमारा सबक, हम इसको दोबारा से दोहराते हैं और आपने प्लीज़ अपनी उंगली और अपनी नज़रें लफ्ज़ों पे रखनी है और बड़े ध्यान से पढ़ना है। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हुजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, अनाज 1-2 दिन में कटने ही वाला था, मगर इसने अपनी बकरियों को नहीं रोका। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली। यानी कि उस बकरियां सब की सब मेरे लहलहाते हुए मेरे फसल, तैयार फसल के खेत में, जो कि झूम रहा था खेत, फसल उसके सब की सब मेरे लहलहाते हुए यानी कि मेरे झूमते हुए खेत में घुस आई और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली, यानी कि सारी की सारी फसल खा गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर 1-2 बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो बहुत सी थी, बहुत ज़्यादा थी, सब खा गई। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं?
कैसे गुजारा होगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, हुजूर इंसाफ कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या यह आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? वो आदमी कहता है, मैंने रोका था मगर गल्ला बड़ा था। गल्ला होता है बकरियों का रेवड़, इसलिए रोक नहीं सका। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ? जी हाँ, मैं मानता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो बादशाह है वो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। उनके सामने ये वाक़या पेश आया है, और ये इसका बाकी हिस्सा हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे कि इन दोनों बंदों के साथ फिर बादशाह ने क्या फ़ैसला किया और उनको क्या उसका उन्होंने फिर उस पर कैसे अमल किया। ठीक है, आपने बड़े ध्यान से इसकी रीडिंग को पढ़ना है। मुश्किल अल्फाज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपने भी मेरे साथ साथ इन लफ्ज़ों को ये इसलिए अंडरलाइन पढ़ना है, ये इसलिए लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया है ताकि आपको जब इनके वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।